अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इम्यूनोलॉजी सीरीज में से ही एक पार्ट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आज इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करने से पहले यहाँ पर इन टर्म्स को समझते, इन वर्ड्स को समझते। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप के वो डिपेंडेंट होते हैं बट इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं, मिलकर काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये होता है हमारे पास सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है मुकम्मल करना, कंप्लीट करना। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्यूनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इम्यूनोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या काम है। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन्स का एक ऐसा सिस्टम है जो इम्यून सेल्स को हेल्प करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं अगेंस्ट पैथोजन। इन्हेंस कर देते हैं इम्यून सेल्स की, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को। तो ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है जिसमें हर मेंबर दूसरे मेंबर से इंटर रिलेट करा होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं या जो प्रोटीन्स होती हैं, इनमें कनेक्टिविटी होती है। ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इन कैस्केड वे या चेन की फॉर्म में। एक दूसरे से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। चेन फॉर्म में कैसे करते हैं? एक प्रोटीन है, वो दूसरी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी, दूसरी वाली है वो थर्ड वन को करेगी, थर्ड वन जो है वो फोर्थ वन को एक्टिवेट करेगी। तो ये एक चेन की फॉर्म में एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रही होती हैं, चेन की फॉर्म में ही एक दूसरे को एक्टिवेट करती हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सीरम प्रोटीन। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये सीरम प्रोटीन्स होती हैं। सीरम प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स में भी एक स्पेशल क्लास आ जाती है और वो होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। फिर है पार्टिसिपेट इन बोथ इनेट एज वेल एज एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ये दोनों तरह के ही इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करती हैं। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को भी में भी पार्टिसिपेट करती हैं। उसके अलावा एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में भी ये इनका रोल होता है। अब अगर फर्स्ट टाइम किसी पैथोजन का इनकाउंटर हुआ है, बॉडी के अंदर एंट्री हुई है, तो उस वक्त तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो तब क्या करेंगे? तब ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स होती है, कंपोनेंट्स होते हैं, ये वहाँ पर जाके मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं। ये उस एंटीजन के साथ जाके बाइंड करती हैं, उस पैथोजन के साथ जाके बाइंड करती हैं और जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको शो करती हैं। और जब एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है तो तब भी एंटीबॉडी को ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं, यानी कि उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेट एज इनएक्टिव प्रो एंजाइमोजाइमोजन। ये ज़्यादातर इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होती हैं। इनएक्टिव फॉर्म को हम लोग कहते हैं जाइमोजन। जाइमोजन की फॉर्म में ये सर्कुलेट करती रहती हैं ब्लड के प्लाज्मा के अंदर अनटिल क्लीव, यहाँ तक कि जब तक क्लीव नहीं हो जाती। ये क्लीव होंगी, जैसे ही ये एक्टिव फॉर्म में आएंगी ये क्लीव हो जाएंगी। क्लीवेज इनटू अनइक्वल स्मॉल एंड लार्ज कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स। इनकी जो क्लीवेज होती है वो इक्वल नहीं होती बल्कि अनइक्वल होती है। और जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, एक फ्रेगमेंट जो होता है स्मॉल होता है और दूसरा होता है लार्ज। जैसे कि ये कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास प्रोटीन, ये ब्रेक की हैं, तो अनइक्वल फ्रेगमेंट्स के अंदर ये ब्रेक करती हैं, क्लीव करती हैं। जो स्मॉलर होता है यूनिट वो हमारे पास ए होता है। मोस्टली केसेस में यही होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वो उनको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और जो लार्ज वन होता है वो बी होता है। अब देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं उनकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ पर ये सिंथेसाइज हो रही होती है, इनकी सिंथेसिस लोकेशन क्या होती है। हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर के जो सेल्स होते हैं मेजरली इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की सिंथेसिस में। अगर आपसे कोई पूछे कि
कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की सिंथेसिस प्राइमरीली कहाँ पर होती है, तो तब आपने क्या कहना है, हेपेटोसाइट्स के अंदर होती है। हेप्टो का वैसे मैं आपको बता देती हूँ, पता होगा आपको, साइट्स का वर्ड जहाँ पर भी आता है वो रिप्रेजेंट करता है सेल्स को, और हेप्टो हेप्टो हमेशा रिलेट करता है किससे, लीवर के। तो हेप्टोसाइट्स मीन लीवर के सेल्स। प्राइमरली जो सिंथेसिस हो रही होती है इन प्रोटीन्स की वो होती है लीवर के अंदर, और माइनर बेसिस पर जो होती हैं वो एक होती है फाइब्रोब्लास्ट के अंदर, उसके अलावा होती है एपिथेलियल सेल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स के अंदर। इनके अंदर भी सिंथेसिस होती है, लेकिन जो मेजर होती है वो किसके अंदर होती है, लीवर के अंदर। फिर हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं। मोर देन 20 कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, 20 या 20 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब इनमें से 20 में से जो प्रिंसिपल प्रोटीन्स हैं वो कौन सी हैं, तो वो होती हैं हमारे पास 11 प्रोटीन्स, जिनका नेम है हमारे पास C1, C2, C9। सी यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है, सी कॉम्प्लीमेंट को, और 1 यानी कि 1 से लेकर 9, उसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फैक्टर बी, फैक्टर डी। ये 11 प्रोटीन्स होती हैं जो कि मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं किसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में सर्कुलेट कर रही होती हैं ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। जैसे ही ये एक्टिव होंगी, एक्टिव होने के लिए इनकी क्लीवेज होती है, क्लीव होंगी तो क्लीव होने के ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जैसे कि C1 है, C1 की क्लीवेज, C1 का नहीं, हम लोग केस देखते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, हम लोग C4 को देख लेते हैं। C1 को मैंने क्यों नहीं डिस्कस किया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। C4 का केस ले लेते हैं। ये C4 इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जैसे ही एक्टिवेट होगी ये ब्रेक कर जाएगी किसके अंदर, ए के अंदर जो कि स्मॉलर यूनिट होता है, और बी के अंदर जो कि लार्जर यूनिट होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास C4A, C4B। और एक और बात को आपने यहाँ पर रखना है, जैसे ही ये C एक्टिव फॉर्म में आएंगे तो इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, ये बार लगा देते हैं जो कि ये शो करता है ये एक्टिव हो गया है, C4B। चलिए अब फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फर्स्ट फंक्शन है इसका लाइसिस करना, ये लाइसिस कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। डेफिनेटली इम्यून सिस्टम का ये एक हिस्सा है, तो किसकी लाइसिस करेगा, पैथोजेंस की ही लाइसिस करेगा, एंटीजेंस की। फिर आ जाता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मीन कि कोई भी पैथोजन है उसको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। आसान वर्ड में आपको ऑप्सोनाइजेशन का बारे में बता रही हूँ। चारों तरफ से उसे घेर लिया जाएगा, उसको सराउंड कर लिया जाएगा और फिर उसकी ब्रेक डाउन की जाएगी। नेक्स्ट ये किस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ये एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की एक्टिवेशन में भी ये एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर है क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो बन जाते हैं, अगर ज़्यादा बन जाए, जैसे कि एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस अगर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो उनको क्लियर करने में भी इनका एक रोल होता है। मैं यहाँ पर फंक्शंस की को जस्ट इंट्रोडक्टिव बेसिस पर ही डिस्कस कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग इन द डेप्थ, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट का क्या रोल प्ले कर रहा है, कहाँ पर वो इन्वॉल्व हो रहा है, आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। बिकॉज जब आपको पता ही नहीं है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और ये कहाँ से जनरेट हुए हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ C3B की, C3B वर्क एज अ ऑप्सोनिन इन ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस। सो क्वेश्चन ये होता है कि C3B क्या है, कहाँ से जनरेट हुआ है। सो जस्ट कीप इन योर माइंड के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे और सब कुछ आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा ये ऑप्सोनाइजेशन, कौन सा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स कर रहे होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कौन जनरेट कर रहा होता है, क्लियरेंस कौन करता है, और लाइसिस कैसे होती है और कौन से कंपोनेंट्स करते हैं, सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट
किन वे से होता है। फिर जब हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे उसके बाद मैं कुछ को साथ साथ ही बताते जाऊंगी और एंड पर फिर हम लोग इसको एक दोबारा से मैं इनको सारा आपको फंक्शंस को बताऊंगी कि देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है